आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत सारे ऐसे दावे हैं सीबीआई के जिस पर अब जवाब आना जरूरी है, क्योंकि ये सच है कि आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी डरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल है ना सर, सीबीआई को भी पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको बताना पड़ेगा कि क्यों हिरासत में लिया है, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है मोबाइल फोन्स डंप किए गए हैं, चैट्स हैं जो कुछ ने डिलीट किया, कुछ ने नहीं किया, ड्राफ्ट पॉलिसी शराब कारोबारियों को भेजी गई, उन्होंने सजेशन दिया, ब्यूरोक्रेट है, दिनेश अरोड़ा का कमेंट है। इन सब पर आपका क्या जवाब है झा जी? देखिए, मुझे ये लगता है कि आज जिस तरह से मनीष जी का अरेस्ट किया गया, अच्छी बात है कि आप जो बात कह रहे हैं, पिछले कई छापे मनीष जी के घर पे, मनीष जी के दफ्तर के, मनीष जी के सरकारी ऑफिस में, मनीष जी के पैतृक गांव में छापे पड़े। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर उस छापे में मिला क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख पर टीवी पर यह कहते रहे कि 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया जी ने किया। तो 10,000 करोड़ कहीं तो होगा, कुछ तो क्या होगा, कुछ संपत्ति ली होगी, कहीं रखा होगा, किसी जगह डाला होगा। आज तक सीबीआई ये नहीं बताया कि वो है कहाँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि इनकी एजेंसी है, ये कुछ भी कहला ले, कुछ भी साबित कर ले। आप ये कहते हैं कोर्ट में पेश करना, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट अरेस्ट किया, जब सिविल कोर्ट में जब कोर्ट इस बात के पूछ लिया केवल कि भाई आधार क्या है, तो उन्होंने कहा कि जज बदल दो। और तब से लेकर लगातार केवल टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। तो इनकी कोशिश की, उनको पता है आज तक सत्येंद्र जैन जी का भी मामला हो या मनीष जी के मामला हो, एक रत्ती का करप्शन ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। मनीष जी वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन किया, 14 लाख बच्चों के आज भविष्य को बदला है। लगभग 6,000 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम पास कर चुके हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों की उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अब रात में भी अरविंद केजरीवाल जी के सपने आने लगे हैं। तो जो ही नींद टूटती है तो कहते हैं कि एक को अरेस्ट कर लो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आज विकल्पहीन जो देश था उसमें वो विकल्प तैयार कर रहे हैं। उसमें शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि मैं दावे से कह सकता हूं कि आज ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री नहीं, देश के शिक्षा मंत्री तैयार कर रहे हैं। अब देश के उम्मीदों पर काम करना है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के डराने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। अरे साहब, हमने खूब डंडे खाए हैं, खूब लाठियां खाए हैं, खूब जेल गए हैं। आप क्या हमें जेल से डराओगे साहब? मुझे लगता है कि इस बार आपने जो किया है उसका जवाब देश की जनता देगी। मैं एक बात बताऊं कि मैं आज छत्तीसगढ़ में हूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में हूं। लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। तो ये जो आप पूरे देश के लोगों की आत्मा को झकझोर रहे हैं, वक्त आने दीजिए जब जब इस देश में कोई तानाशाह बनने की कोशिश किया है, जब जब इस देश में जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश की गई है, देश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपका अहंकार का जवाब देश की जनता देगी। वो ठीक है, तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी और मनीष जी में अपनी उम्मीदें देखते हैं। जवाब दीजिए सूद साहब। हुसैन जब गिरफ्तार हुए तो यही नैरेटिव था, हमसे डर गए। ताहिर हुसैन शायद अभी भी जेल में, संजीव झा जी मिलाई पे जाते होंगे, इन्हें बेहतर पता होगा। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो वो सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य क्रांति के जनक हैं और मैंने उनके कागज देख लिए, ईडी का केस झूठा है, यही नैरेटिव था। आज भी वही नैरेटिव है। देखिए अंजना जी, मनीष सिसोदिया केवल शिक्षा मंत्री नहीं है। मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर भी हैं। आज बात एक्साइज पॉलिसी की हेराफेरी की हो रही है।